हाय एवरीवन, दिस इज शिवम मन राइट। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का टूल बार। ट्रेडिंग व्यू जितने भी टूल्स हमें प्रोवाइड करता है ना, हम वो सब कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कर्सर्स। तो कर्सर को है ना, आप यहाँ पे ये जो कर्सर है ये आप डेकोरेट वगैरह कर सकते हो। जैसे कि आपको डॉट रखना है, आपको एरो रखना है, तो अगर हम डॉट पे रखेंगे तो ये कुछ डॉट जैसा दिखेगा। अगर हम इसे एरो रखेंगे तो ये कुछ एरो जैसा दिखेगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है डेमोन्स्ट्रेट। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट रखोगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक रेड जोन जैसा दिख रहा है। ओके, तो ये एक हाइलाइटर जैसा काम करता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इसके बाद ये मैजिक है। मैजिक इस बेसिकली अगर आप क्लिक करोगे तो ये कुछ सेंटा वगैरह बना रहा है। फिर यहाँ पर इसके बाद इरेजर है। इरेजर जो है ये इरेज करने के लिए यूज़ होता है। सर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी ना लाइन वगैरह ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, तो आप इरेजर को यूज़ कर सकते हो। आप इरेजर यूज़ करने के बाद आपको बस लाइन पे क्लिक करनी है और वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्राइंग को इरेज करने के लिए इरेजर यूज़ कर सकते हो। तो हम वापस कर्सर पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रेंड लाइन वगैरह। तो जैसे कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ये जो हमारा फर्स्ट है ट्रेंड लाइन है, इसको आप अल्ट टी करके भी दबा सकते हो। तो इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ, आप ट्रेंड लाइन पे अलर्ट्स भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका टेम्पलेट आता है, इसको भी एक बार हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अलर्ट लगा सकते हो अगर आपको इस पर अलर्ट लगाना है। तो अगर आपको इसका लाइन का कलर चेंज करना है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। आपको ये लाइन पे टेक्स्ट वगैरह लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। टेक्स्ट कैसे लगेगा, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको इस लाइन पे क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। आप लाइन की विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो। 4 करना है आपको, 5 करना है, ये कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लाइन का स्टाइल अगर चेंज करना है, डॉटेड करना है, रेडनेस करना है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ये अलर्ट का ऑप्शन आता है। अगर आप अलर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो लाइन पे जब भी प्राइस टच करेगा तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप कंडीशन से यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपको इसको ये ड्राइंग को लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हो। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने का 2 तरीका है, आप रिमूव करके दबा सकते हो या तो फिर आप ये लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे बैक स्पेस या डिलीट बटन दबा सकते हो। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको मोर पे दबाना है, देन यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे कोड अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। फिर अब ये जो मैंने आपको बताया, ये जो टूल बार की सेटिंग्स है, ये मैंने जो आपको बताया, ये सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है, लगभग सबके लिए सेम रहेगी। फिर अब हम इसके बाद चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये रे है। रे इज़ बेसिकली जो काफ़ी लंबा जाता है, मतलब कि इन्फिनिट ऊपर तरफ से जाता है। अगर आपको बहुत लंबे तक लेके जाना है ऊपर तक तो आप ऐसा कर सकते हो, ये इन्फिनिट है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर लाइन इन्फो करके, लाइन इन्फो जो है वो बेसिकली आपको बताता है कि आपकी ट्रेंड लाइन का एंगल क्या है, ट्रेंड लाइन में कितनी कैंडल्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास है वो यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये जो अल्ट टच करके है ना, आप हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर सकते हो अल्ट टच दबा के। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल रे क्रिएट करना है तो अल्ट जे करना है। रे जो है वो लेफ्ट साइड नहीं दिखती बट राइट साइड में इन्फिनिट जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वर्टिकल लाइन अगर क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे अल्ट वी दबा सकते हो, जिससे वर्टिकल लाइन क्रिएट होती है। ओके, और यही सेम सेटिंग्स है इसकी भी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। फिर इसके बाद यहाँ पे क्रॉस है। सो बेसिकली जो क्रॉस है वो आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लाइन क्रिएट करता है। तो कोई टाइम पे आपको कैंडल मार्क करनी रहती है, ओके, तो आप ऐसा क्रॉस दबा सकते हो जिससे ये जो प्राइस पॉइंट है या जो कैंडल है ये मार्क हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे चैनल्स है। सो चैनल्स इज़ बेसिकली ट्रेंड लाइन्स वगैरह जैसे ही होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम इसको अगर इस तरीके से क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे एक चैनल बनेगा। तो यहाँ पे राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, इस सब में, इस सब जो चैट पैटर्न होते हैं इसमें आप चैनल यूज़ करते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चैनल वगैरह भी बना सकते हो। एक बार ये हो गया। चैनल के बाद यहाँ पर ये रिग्रेशन ट्रेंड है, जो कि ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन जो आपने ड्रॉ किया उसका रिग्रेशन ड्रॉ करती है। तो जैसे कि अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिग्रेशन ड्रॉ करके भी आ गया और रिग्रेशन की जो वैल्यू है वो भी आ चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो है फ्लैट टॉप एंड बॉटम एंड डिसजॉइंट चैनल। तो फ्लैट टॉप एंड बॉटम जो है ना वो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई कुछ पैटर्न वगैरह बनाने जो टॉप एंड बॉटम वगैरह के होते हैं तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे डिसजॉइंट चैनल्स है। सो ये सिमिलर है
बट यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप यहाँ पे डबल चैनल ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप चाहते हो 2 ट्रेंड लाइन जैसे आपको ड्रॉ करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पिटफॉल्ट है, इनका इतना यूज़ नहीं है, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली आपको फिब ड्रॉ करके दिखाता है, जैसे कि यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन है, ठीक है, फिर ट्रेंड लाइन के कुछ पॉइंट के बाद आपको एक को कुछ रिग्रेशन या फिर आपको चैनल टाइप का कुछ चाहिए तो वो आप कर सकते हो। ये इसका इतना कुछ यूज़ नहीं है। और फिर इसके नीचे जो है वो इसके ही वेरिएंस है, ये सारे इसके वेरिएंस है। ओके, फिर अब इसके बाद हम इम्पोर्टेंट पे आ जाते हैं जो कि है फिबोनाची। सो ये जितना ही मैंने ड्रॉ किया अगर मुझको सब एक साथ डिलीट करना है तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाके रिमूव ड्राइंग कर सकता हूँ। ये मैं आपको आगे बता दूंगा इसके बारे में और अच्छे से। तो अब यहाँ पे फिबोनाची देख लेते हैं, ठीक है। तो जो फिबोनाची है, फिबोनाची के लिए हम यहाँ पे टॉप टू यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ से। फिर अब यहाँ पे हम फिबोनाची डाल सकते हैं। फिबोनाची की सेटिंग्स अगर आप ओपन करोगे तो आपको जो लेवल्स वगैरह है वो आपको चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कौन से लेवल आपको विजिबल रखना है वो रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मुझको ये सब लेवल नहीं चाहिए, मुझको लेट्स से 0.5 का भी नहीं चाहिए, मुझको 32 का भी नहीं चाहिए, ठीक है। और मुझको बस 0.618 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल का फिबोनाची आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आपने कुछ अलग कर दिया और आपको डिफ़ॉल्ट जाना है तो आप अप्लाई डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर सकते हो और जो चीज़ें है वो वापस आ जाएगी। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर लेट्स से कि मुझको इसको आगे की तरफ लेके जाना है तो मैं यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक्सटेंड राइट करूँगा। एक्सटेंड राइट पे मैं क्लिक करूँगा और ये आगे की तरफ चला गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझको फिबोनाची किस तरीके से चाहिए, मुझको लेवल्स को कितना थिकनेस वगैरह रखना है वो सब कर सकता हूँ मैं, वो सारी सेटिंग चेक कर सकता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे विजिबिलिटी वगैरह भी आप चेक कर सकते हो इसका, और कलर वगैरह तो आप ऑलरेडी चेंज कर ही सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लेवल्स भी चेंज कर सकते हो। सो इस तरीके से है फिबोनाची का। ये फिबोनाची मैं हटा देता हूँ और इसके बाद हम दूसरे फिबोनाची भी देख सकते हैं, जैसे कि ये जो है ये है 10 बेस फिबोनाची, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये 10 लाइन टाइप का होता है। तो यहाँ पर 10 लाइन किया, फिर इसके बाद हमने फिबोनाची ड्रॉ किया। तो इस तरीके से आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद जो है ये हमारा चैनल फिब है। अब जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दूंगा, और जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसमें मैं आपको टाइम लेके बताऊंगा, ठीक है, कि उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जो चैनल फिब है ये बेसिकली आपको एक जैसे चैनल में फिबोनाची होता है ना वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो मतलब चैनल के बीच के लेवल को तो आप इसको है ना एक को एज अ और ट्रेंड लाइन टाइप का फिबोनाची यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका इतना यूज़ नहीं है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो सर्कल फिब्स है। ये सब भी फिबोनाची दी है। अब वो सर्कल फिब मैं आपको एक बता देता हूँ, ये कुछ इस तरीके, ठीक है। सो कुछ लोग शायद एस्ट्रोलॉजी वगैरह अगर कुछ डालना रहेगा उनको तो शायद उसमें वो यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। वैसे इसका ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं। फिर यहाँ पे गन बॉक्स है, ये गन थ्योरी काफ़ी फेमस है। ओके, अगर आपको गन थ्योरी यूज़ करना है तो ये आप ये चीज़ें आपके काम की है, ठीक है। और एल्स ये काम की है, ज्योमेट्री टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स वगैरह। फिर इसके बाद यहाँ पे फिबोनाची जो है वो ये हमारा ख़त्म होता है। ये फिबोनाची और गन का पार्ट था, ये ख़त्म होता है। फिर इसके बाद ये पैटर्न्स का पार्ट है। तो अगर आपको कोई पैटर्न वगैरह ड्रॉ करना है तो उसमें आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ABCD का पैटर्न है, ABC, फिर यहाँ पे कुछ D, इस तरीके का पैटर्न कर सकते हो। यहाँ पे एलियट वेज है जो कि थोड़ा यूज़ होता है। ओके, बाकी हेड एंड शोल्डर वगैरह भी है। हेड एंड शोल्डर भी अगर आपको यूज़ करना है कहीं पे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने तो बोलता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पॉट किया है ऐसा कोई हेड एंड शोल्डर, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो आप कुछ इस तरीके से हेड एंड शोल्डर वगैरह को भी प्लॉट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एलियट वेज है। एलियट वेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर कंसिडर करो इम्पोर्टेंट को, हम इसको हटाते हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको एलियट वेज का। ओके, तो यहाँ पर हमको एक शायद मिल जाए एलियट वेव का एग्जांपल। तो यहाँ पर हम एलियट वेव लेंगे, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे 0.4, 0.5, 0.6, कुछ इस तरीके से आप एलियट वेव वगैरह भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर एलियट वेव के बाद यहाँ पे ये साइकिल है। साइकिल में आपको बताता हूँ क्या हो जाए। ये है ना अगर आप है ना लेट्स से कि आपको हर एक घंटे के जोन पे या फिर हर एक 3 घंटे पे आपको कुछ प्लॉट करके दिखना है, कुछ जोन वगैरह आपको प्लॉट करना है तो वो आप कर सकते हो साइकिल के थ्रू, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम क्लिक किए, इसके बाद
कुछ इस तरीके से, जैसे कि मुझको हर 1 घंटे का, ठीक है। तो अभी मतलब अभी कितना हो रहा है, अभी लगभग 6 बज रहा है, ठीक है। तो लेट्स से 7 का मैं रखता हूँ कुछ इस तरीके का। तो आपको हर 1 घंटे का जो है वो एक विंडो मिल गया है, तो आपको ये विंडो एंड तक रहेगा, ओके। तो आप इस तरीके से जोन वगैरह अगर आप मार्क करते हो तो वो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद ये है टाइम साइकिल, ये बेसिकली आपको कुछ इस तरीके का ड्रॉ करके दिखाता है। ये सब चीज़ें कोई इकोनॉमी वगैरह एनालिसिस करता है तो उसमें वो टाइम साइकिल वगैरह यूज़ करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये ख़त्म होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ये है मेन टूल्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पोजिशनल टूल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी एंट्री लेते हो कहीं पे भी और आपको उसमें स्टॉप लॉस वगैरह सेट करना है, ओके, आपको चेक करना है कि आपका रीच टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, तो इसमें आप ये पोजीशन टूल यूज़ करते हो। पोजीशन टूल में ये लॉन्ग साइड का है, शॉर्ट साइड का भी है इसमें। अब यहाँ पे इसके नीचे लॉन्ग के बाद शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग है, फिर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो, जो भी आपको स्टॉप लॉस रखना है वो, फिर जो भी आपका टारगेट रखना है वो आप लगा सकते हो इसके अंदर। तो ये जो है ये आपका स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये सब कुछ दिखाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इनको कलर कर सकते हो बीच में, अगर आपको इसको कलर वगैरह चेंज करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। और आप इसकी सेटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये आपको कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद सेम वे है हमारे पास शॉर्ट के लिए भी। शॉर्ट के लिए बस शॉर्ट में जो टारगेट होता है वो नीचे की साइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर ये फोरकास्ट है। तो फोरकास्ट इज़ बेसिकली आप अगर मतलब कुछ डेमोन्स्ट्रेट वगैरह कर रहे हो तो उसमें आप दिखा सकते हो। तो मतलब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये स्टॉक जो है इतना ऊपर जाएगा, तो कितने % से ऊपर जा रहा है, क्या क्या वैल्यूज़ है और टाइमिंग क्या क्या आपने दिया है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया फोरकास्ट। फिर यहाँ पे ये बार पैटर्न है, घोस्ट फीड है, ये सब भी फोरकास्ट पैटर्न्स है। ये सारी प्रोजेक्शन वगैरह जो है ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाता है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक एंगल वगैरह बना के दिखा सकते हो। बी प्राइस या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या तो फिर ये साइड से नीचे जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर ये सब हो गया। फिर ये वीवैप वगैरह, वीवैप और एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह है, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सारी ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करते हैं वीवैप से, ओके। तो एंकर्ड वीवैप, सो वीवैप जो है, अगर आपको एंकर्ड वीवैप यूज़ करना है तो आप कहीं से भी वीवैप को स्टार्ट कर सकते हो, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट जो वीवैप होता है ना, अगर आप वीवैप इंडिकेटर यूज़ करते हो सो उसमें भी एक एंकर पॉइंट होता है। आप अगर यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज पॉइंट लगाया हमने और अगर आप इसकी सेटिंग ओपन करोगे तो इसमें भी एक एंकर पॉइंट होता है, जो कि ये सेशन यहाँ पे, और आप वीक, मंथ, क्वार्टर ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सेशन का मतलब ये होता है कि जब भी डे चालू होगा तो वहाँ से एंकर को लेगा, ये इस तरीके से रहता है, ओके। तो यहाँ पर ये एंकर पीरियड जो है ये वाला जो हमारा वीवैप एंकर है, ये भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। बट आप कोई भी कैंडल्स का, कोई भी कैंडल या कोई भी प्राइस पॉइंट जो है आप एज ए एंकर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया तो मैं जो चाहूँ वो एज ए एंकर पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ, तो ये वो आपको अलाउ करता है। फिर इसके बाद एंकर वीवैप होगा। फिर यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल तो आपको पता ही होगा। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है कि आप है ना कोई भी प्राइस रेंज ले सकते हो और इसके अंदर जो भी वॉल्यूम वगैरह था, किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, ये आप निकाल सकते हो इससे, वॉल्यूम प्रोफाइल से, ओके। सो यहाँ पर ये आपको अलाउ करता है कि समझ लो आप कुछ ट्रेड वगैरह, कुछ आप एनालिसिस कर रहे हो लेट्स से स्विंग का, ठीक है। लेट्स से आपको जानना है कि ये स्विंग में सबसे ज़्यादा मूव कहाँ था, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किधर था, तो आप पूरा आप यहाँ पे स्विंग कैप्चर करोगे। फिर इसके बाद आप ये लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था, ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कितना वॉल्यूम आया था। तो ये जो जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रेंज जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा हमें मोमेंटम वगैरह दिया था। तो इस तरीके से आप ये एंकर वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो, ओके। फिर यहाँ पे एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये भी एग्जैक्ट सेम ही है, बट ये जो है ये आपको राइट साइड से लेफ्ट दिखा रहेगा, ये राइट टू लेफ्ट दिखा रहा है, वो लेफ्ट टू राइट दिखा रहा था, ऐसा है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइस रेंज, रेट रेंज, ये बेसिकली मेज़र पॉइंट्स है। तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें डाल के ना मेज़र कर सकते हो, ठीक है, कि कितना डिफरेंट है ये लेवल टू ये लेवल में, ये सब चीज़ें, ओके। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये होने के बाद ये डेट वाला है जो आप सेम तरीके से कर सकते हो। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट है हमारा ब्रश। तो ब्रश इज़ बेसिकली आपको अगर कुछ भी ड्रॉ करना है, आप ड्राइंग वगैरह के लिए ब्रश को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रश के बाद हाइलाइटर है। हाइलाइटर भी ड्राइंग ही है, बस ये थोड़ा मोटा ड्रॉ करके देता है आपको, ठीक है।
कुछ इस तरीके का। फिर हाइलाइटर होने के बाद यहाँ पर आपको ये एरो मार्कर है, तो ये एरो मार्कर जो है अगर आपको कोई चीज़ को हाईलाइट करके एरो करके दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हो, उसमें यूज़ होता है। फिर यहाँ पर आपका ये लाइन वाला एरो है, ये मोटा एरो है, जैसे जैसे उसको आप आगे पीछे जाओगे तो ये बड़ा छोटा होता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर कंसिस्टेंट चाहिए तो आप ये वाला एरो यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला एरो हो गया। फिर अप एरो मार डाउन एरो, तो जो अप एरो है वो आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, और डाउन एरो इसका जस्ट उल्टा रहेगा। ओके। फिर उसके बाद जो है ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है, मैं भी इसको काफ़ी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपके पास अगर कोई भी जोन आपको मार्क करना है तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ करते हो, जिससे जो है आप जोन को आगे तक लेके जा सकते हो, जोन को मार्क कर सकते हो, ठीक है। और इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट शिफ्ट आर, अल्ट शिफ्ट आर से भी आप रेक्टेंगल जोन कर सकते हो। और अगेन इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है वो भी आप चेंज कर सकते हो, अंदर की जो भी आपको सपोर्ट के लिए आपको ग्रीन रखना है और रजिस्टेंट के लिए रेड रखना है, आप जो करना है आप कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। फिर इसमें आप टैक्स वगैरह भी लिख सकते हो कि ये सपोर्ट है, रजिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, जैसे कि रजिस्टेंस है तो आप लिख सकते हो, ये हो गया। सो फिर ये जो रोटेटेड रेक्टेंगल है ये सिमिलर टू रेक्टेंगल है, बस ये ट्रेंड लाइन जैसा है। तो जैसे कि मैंने आपको चैनल वगैरह बताया था, ये आपको चैनल वगैरह ड्रॉ करके देता है, ठीक है। फिर पाथ है, पाथ इज़ बेसिकली आपको दिखाता है कि आपका जो प्राइस वगैरह है आपको कहाँ कहाँ लेके जाना है, वो आप ऐसा लेके जा सकते हो, ठीक है, कि प्राइस प्रोजेक्शन क्या देगा। सो ये यूज़फुल होता है अगर आप कुछ डेमोंस्ट्रेशन करके दिखा रहे हो कि प्राइस जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा उसमें। ओके। फिर ये पाथ जैसा है, फिर ये सर्कल है, बेसिकली सर्कल ड्रॉ करने के लिए, और कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता है सर्कल ये, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इलिप्स है, ये भी बेसिकली सर्कल जैसा ही है, थोड़ा बहुत आपको बस सर्कल का थोड़ा ये वाला टाइप, ये वाला शेप का आपको ड्राइंग मिलेगा। पॉलीलाइन जो है, पॉलीलाइन इज़ बेसिकली पाथ, जो मैंने आपको पाथ बताया था ना शुरुआत में, जो अभी हमने पाथ कवर किया था वही भी बिल्कुल वैसा ही है। तो पॉलीलाइन में भी आप कितने भी यहाँ पे प्राइस दिखा सकते हो, प्राइस पॉइंट ऐसा दिखा सकते हो, ठीक है। प्राइस यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरीके से। तो ये पॉलीलाइन है। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका टैक्स वगैरह वाला पार्ट। तो टैक्स वाले पार्ट में यहाँ पे टैक्स है, सिंपल टैक्स है, आप जो भी इसके अंदर लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। आपको इसको अगर फिक्स करना है तो आप एंकर पे क्लिक करोगे, एंकर पे क्लिक कर दिया तो ये फिक्स हो गया। तो अब ये चार्ट से हटेगा नहीं, आप चार्ट को इसको कितना भी जूम करो, कितना भी जूम आउट करो, ठीक है। एंकर से हटा दोगे तो ये फट जाएगा। और इसमें आप जो भी लिख सकते हो, इसका आपको बड़ा छोटा करना है फ़ॉन्ट, वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में टैक्स के नीचे जो एंकर टैक्स है, एंकर टैक्स सिमिलर है, एंकर टैक्स में जो एंकर है वो ऑलरेडी दबा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एंकर टैक्स के बाद यहाँ पे नोट वगैरह है, नोट हो गया, फिर प्राइस नोट हो गया। नोट और प्राइस नोट सेम है, ओके। अगर आप नोट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जो चाहे वो लिख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद और नोट पे होने के बाद यहाँ पे पिन है, पिन में आपको अगर कुछ पिन करना है, जैसे कोई प्राइस पॉइंट वगैरह, वो आप पिन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप टैक्स वगैरह लिख सकते हो, और एक बार टैक्स लिख दे तो टैक्स गायब हो जाएगा, और जैसे ही आप पिन पे अपना कर्सर रखोगे आपको वो टैक्स वापस लिख के वो दिखेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो नोट्स वगैरह के लिए। फिर यहाँ पे टेबल है, टेबल सिमिलर टू आप वर्ड वगैरह में जो यूज़ करते हो टेबल, वैसा ही है, सेम टू सेम। आप सिम सारी वैल्यूज़ वगैरह लिख सकते हो। आप यहाँ पे टेबल्स की सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो कि आपको कितने कॉलम, कितने आपको वो सब कुछ चाहिए। और आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। छोटा मोटा बड़ा छोटा भी इसको आप कर सकते हो। कलर वगैरह भी सब आप चेंज कर सकते हो, ये सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। ऐड रो कर सकते हो, ऐड कॉलम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे टेबल होने के बाद, टेबल के बाद यहाँ पे कैटलॉग है, ये सारे मैसेज है, प्राइस लेवल वगैरह जो है ना, ये सारे मैसेज है। फिर यहाँ पे फ्लैग वगैरह भी आप लगा सकते हो। फिर यहाँ पे इमेज है, इमेज में आप कोई भी इसके अंदर इमेज जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह करना है ट्रेडिंग व्यू का तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये इमेज ली, हम पिक्चर्स में जाते हैं, ओके। फिर हम कोई भी एक इमेज लेते हैं, जैसे हम ये वाली इमेज लेते हैं। फिर इसकी हम ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ओके। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसका साइज़ लेस देन 2 MB होना चाहिए। तो हम दूसरी इमेज देखते हैं, ठीक है, ये वाली देखते हैं। फिर जैसे ही ये इमेज आई ना तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको इतना ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड में लगा सकता हूँ पीछे, जिस तरीके का। तो अब ये जो है ये मेरा बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। अब ये इमेज जो है एज अ बैकग्राउंड आ चुकी है पीछे। तो अगर मुझको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या फिर मुझको कुछ कहीं कहीं पे इमेज वगैरह ऐड करना है चार्ट पे, तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो। अब अगर आप आगे पीछे जाओगे तो ये इमेज जो है वो चले जाइए, ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो ये वॉलपेपर टाइप का नहीं है, ये बेसिकली ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, आप इसको वॉलपेपर जैसा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इमेज हो गया, इमेज के बाद यहाँ पे ट्वीट वगैरह आपको करना है वो कर सकते हो, आइडिया आपको क्रिएट करना है तो वो कर सकते हो। आइडिया बेसिकली अगर आपको ये पब्लिश करना है, ट्रेडिंग व्यू आपको अलाउ करता है कि आप आइडियाज़ वगैरह पब्लिश कर सकते हो, आप अपने ट्रेड वगैरह एनालिसिस वगैरह पब्लिश कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ पे आप आइडिया पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इमोजीज वगैरह है, तो आप कोई भी इमोजी ऐड कर सकते हो, आपको जहाँ पे भी ऐड करना है, तो इमोजीज वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इमोजीज एंड स्टिकर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये है मेजर टूल्स, मैं अब ये सब चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो मेजर टूल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज़ है। मेजर टूल बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप मेजर कर सकते हो, जैसे कि आपको मूव को मेजर करना है, इसके अंदर कितनी कैंडल्स थी, इसके अंदर क्या प्राइस पॉइंट था, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना % का मूव था, उसमें कितने कैंडल्स थे, कितना टाइम था, कितना वॉल्यूम था, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, जूम इन जूम आउट, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि हम प्राइस पर एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझको कोई चंक ऑफ मूव देखना है, जैसे कि मुझको देखना है कि ये यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ और मेरा जो जूम इन हो जाएगा और इससे मैं पूरी तरीके से देख सकता हूँ। मुझको वापस बाहर जाना है तो जूम इन के नीचे एक नया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जूम आउट हो जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं कोई भी मूव को जूम इन कर सकता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मैग्नेट है, इसको मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग यूज़ करते हैं। मैग्नेट से क्या होता है कि अगर समझ लो आप कुछ ड्रॉ करो, ठीक है, अगर समझ लो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जैसा आप ड्रॉ करोगे वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आपने मैग्नेट ऑन कर दिया है ना, तो ये चिपक जाएगा, ये जो नियरेस्ट प्राइस पॉइंट रहेगा ना उससे चिपक जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा। तो वो होता है मैग्नेट, ठीक है। तो इसको आप यूज़ मत करो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा मैं, तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा। आप अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है, ये एक जो फिनोमिना है, इसमें क्या हो रहा है कि हम आगे पीछे कर रहे हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली चिपक जा रहा है। तो इसके लिए हमें मैग्नेट को यूज़ नहीं करना है, ओके। फिर यहाँ पे ड्राइंग लॉक वाला है, तो आप अगर कुछ भी ड्राइंग वगैरह को लॉक करना चाहते हो तो वो आप लॉक कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग लॉक हो गई इस तरीके से। फिर यहाँ पे इसके बाद ड्राइंग वगैरह को अगर आपको हाइड करना है, ठीक है, आपको डिलीट नहीं करना है, आपको बस हाइड करना है ताकि चार्ट अच्छे से दिखे, ठीक है। आपने जैसे कि कुछ कुछ ड्राइंग वगैरह ड्रॉ किया है, ओके, और मुझको चाहता हूँ कि ये ड्राइंग रहे यहीं पे, बस मुझको बस हाइड कर देना है। तो हाइड करने के लिए आप ड्राइंग को हाइड पे क्लिक कर सकते हो, हाइड से हटाओगे तो ड्राइंग वापस आ जाएगी, ओके। फिर ये लिंक है, ये लेआउट वगैरह के लिए यूज़ होता है, अगर आप कोई लेआउट में कुछ ड्राइंग वगैरह डालना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो उसमें यूज़ होता है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम लगभग एंड में आ चुके हैं, हम ड्राइंग को हटाते हैं। यहाँ पे इसके बाद डिलीट है, तो डिलीट पे आप साइड एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिमूव ड्राइंग, रिमूव इंडिकेटर और रिमूव ड्राइंग एंड इंडिकेटर बोथ, तो एक इंडिकेटर हमारे पास है यहाँ पे, मगर मुझको सब कुछ रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे रिमूव ड्राइंग इंडिकेटर सब कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ रिमूव हो गया। और मुझको अगर वापस चाहिए तो मैं कंट्रोल Z दबा के वापस भी ला सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Y से और कंट्रोल Z ये भी आप कर सकते हो, अनडू और डू, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे ये स्टार बार है, स्टार बार पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक टूल बॉक्स आपको ये मिलता है। तो ये जो फेवरेट, जो भी आप टूल को फेवरेट करोगे ना, जैसे कि मेज़र है, ठीक है, तो मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको फेवरेट कर सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं जितने भी ये ट्रेंड लाइन वगैरह इसको मैं फेवरेट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं फेवरेट कर दबाऊँगा तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये काफ़ी अनोइंग होता है, अगर आप फ़ोन में भी हो तो फ़ोन में काफ़ी आपको ये अनोइंग लगता है। तो अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आपको ये स्टार वाले पे क्लिक करना है और ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ट्रेडिंग व्यू का टूल बार। तो आई होप आपको सारे टूल समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया या किसी चीज़ पे भी डाउट है या कोई चीज़ है जो मैंने नहीं कवर की, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू, ट्रेड सेफ।